हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे अनछुए तथ्य को छूने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरे अंत तक ज़रूर से देखिएगा और कहीं ना कहीं आप इसे अपने ज़िंदगी से कोरिलेट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद पे कार्यरत था, रिटायर्ड हुआ था। वो बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है और वो आईआईटी से क्वालिफाइड थे। कोई यूके में जॉब कर रहा था, कोई यूरोप में जॉब कर रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि उस व्यक्ति के अंतिम समय में कोई भी उसका अपना नहीं था। सिर्फ एक बुजुर्ग महिला उनके साथ थी, उनकी धर्मपत्नी, और मेरे आँख के सामने उन्होंने दम तोड़ दिया। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमारी लाइफ में आज अगर किसी और के साथ हो सकता है तो आज कल हमारे साथ किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों है आखिर? इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हमारी लाइफ में दस्तक दे के नहीं आती, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है और उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? आज इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता जा रहा है। हेल्थ एक बहुत बड़ी चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी चैलेंज है इमोशनल चैलेंज। क्योंकि जब आप घर में दिवाली मना रहे होते, दिए तो जला रहे होते, बट फुलझड़ी जलाने वाला कोई नहीं होता। आप घर में ईद मना रहे होते हैं, लेकिन सेवैया खाने वाला कोई नहीं रहता। आप होली मना रहे होते हैं अपने घर में, लेकिन पिचकारी चलाने वाला कोई नहीं होता आपके साथ। और ये जो अकेलापन है, जो एक सर्टेन एज के बाद आपको मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में लीगेसी कभी क्रिएट नहीं की। ऐसा क्यों? आज आप देखते हैं कोई भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते, जो भी संभव हो सकता है वो करते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने एक ऐसी लीगेसी क्रिएट की हुई है कि उनके सारे बच्चे फिर से उस बिजनेस में लग जाते हैं और सब साथ में रहते हैं और हर खुशी के मौके पे या दुख के मौके पे सब साथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि सब एक जगह पे मौजूद हैं। और इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक अपनी लाइफ में एक लीगेसी क्रिएट करके अपने बच्चों को प्रदान किया है। तो ये सवाल आपसे है कि क्या हमने अपनी लाइफ में कोई ऐसी लीगेसी क्रिएट की है या ऐसा लिवरेज किया है अपने लाइफ में, ऐसा कोई बिजनेस किया है जो हम अपने बच्चों को एक धरोहर के रूप में उन्हें दे सकें? अगर नहीं तो ये सवाल आपसे है, ये सवाल मुझसे है कि आखिर हम अपने लाइफ में ऐसा क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और हम अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करते कि बच्चा पढ़ो लिखो और कमाओ। लेकिन हमने अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट की थी। हमारे जो पेरेंट्स थे वो गांव से बिलोंग करते थे, वो शहर में आए, फिर हम लोग को एजुकेट किया और फिर हम लोगों ने फिर से वो लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उस लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट करें, फिर से वो उसी प्रकार से ठोकरें खाएं जो हम लोगों ने खाई है? तो हम लोग यहाँ पे अपनी लीगेसी क्रिएट नहीं कर पाते और इसका ब्लेम हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार से आज ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे बीच कि हम अपने लीगेसी को कैसे क्रिएट कर पाएँ। तो मैं तो इस पथ पे निकल चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा लीगेसी क्रिएट करूँ कि उसे फिर से उस बिज़नेस को स्क्रैच से ना स्टार्ट करना पड़े, और हम तभी अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे जब हम टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तब समय है स्मार्ट वर्क करने का, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे और एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। और आने वाले समय में आप देखिए सारे ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत बहुत ख़राब होते जा रही है, क्योंकि सारे बिजनेस अब वही कर सकते हैं जो आपके दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। अब कोई कस्टमर किसी शॉप में नहीं जाने वाला,
जो उन तक पहुंचेगा पैसा वही कमाएगा। तो आज हमें ये निर्णय लेना है अपनी लाइफ में कि हम आखिर अपने आने वाले जनरेशन्स को क्या दे के जाना चाहते हैं। तो आइए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।